10,000 रुपये की सैलरी है, उनकी 15,000 की सैलरी है और उनके मालिकाना सैलरी ना बढ़ा रहे, तो किसी भी तरीके से हमारे ऑफिस तक कांटेक्ट करें। इंडस्ट्रियल एरिया में औरतों की इज़्ज़त के हवाले से और हैरासमेंट जो है, इस हवाले से कितना वर्क आप लोग कर रहे हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कानून को और उनको हैरेसमेंट से कैसे बचाया। अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई के दौर में ख़वातीन भी रिज़्क़ हलाल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में काम करके अपने और घर वालों का पेट पालने के लिए इन हालात में घर से निकलती हैं, और वहीं ये बेरहमाना ख़राब सोच के मालिक इनकी बेबसी का फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। अब इन बहनों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वीडियो को लगाम देने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डीसी साहब ने हेल्पलाइन भी शेयर की है और फ़ोन नंबर्स भी, और साथ साथ हमारे चैनल से भी आप रब्ता कर सकते हैं। और कराची शहर के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 25,000 से कम तनख्वाह पर लोगों को काम पर रखा जा रहा है। इस हवाले से भी अपनी कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर साहब तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम मशकूर हैं डीसी साहब तहा सलीम के, इन्होंने वक्त दिया और इन दो बहुत ही हसास मामलात पर आवाम की मदद करने के लिए कोशिश है। जानते हैं किस तरीके से ये आवाम की मदद कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में औरतों की इज़्ज़त के हवाले से और हैरासमेंट जो है, इस हवाले से कितना वर्क आप लोग कर रहे हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कानून को और उनको हैरेसमेंट से कैसे बचाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया और आपने बहुत ही एक सेंसिटिव मसले के ऊपर बात की है और बहुत इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर बात की है, क्योंकि हमारी वर्क फोर्स जो है उसकी प्रोटेक्शन ख़ास तौर पे फीमेल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू सी बांग्लादेश, उन्होंने अपनी इकॉनमी को टर्न अराउंड कर दिया बिकॉज ऑफ द वुमेन लेबर। तो बड़ा ज़रूरी है कि जो फीमेल लेबर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसको हर तरह से सपोर्ट किया जाए। हमारे पास नेशनल हैरेसमेंट के लिए पूरा सेल बना हुआ है, हमारे पास लेडी ऑफिसर्स हैं जो कि फोकल पर्सन है। हमारे तक कोई आता है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, कानून है यहाँ पे, पुलिस हरकत में आती है, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि मजबूरी के तहत बहुत सारी कंप्लेन हम तक नहीं पहुँचती। तो उसका तरीका ये होता है कि हमने एक तरीका ये निकाला है कि हमारा क्लोज लाइजन है विथ द एसोसिएशन जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को रन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नकाटी है, फबाटी है, हम क्लोज लाइजन में है। क्लोज लाइजन में होने से फ़ायदा ये होता है कि कहीं से भी इनफॉर्मल तरह की कोई कंप्लेन हमें आ जाती है या हम तक कानों में पहुँच जाती है तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। फीमेल पुलिस हमारे पास मौजूद है एंड देन वी गो एंड ट्राई टू हेल्प दैट केस। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वुमेन आर स्केयर्ड टू कंप्लेन, तो वो एक हमारे पर रुकावट आती है। लेकिन आई एम श्योर जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और हरेसमेंट के लॉज स्ट्रॉन्ग हो गए, तो वुमेन आर कमिंग अप नाउ टू स्टैंड फॉर देयर राइट एंड विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। सर, क्या आपकी टीम्स फ्रिक्वेंटली विजिट करती हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, किसी इंडस्ट्री में जा कर के और पूछताछ करती हैं कि लेडीज़ से कि भाई क्या आपके साथ इस तरह के मामला हैं? क्योंकि एक अगर विज़िट एक मंथ में अगर एक इंडस्ट्री में होता है तो डेफ़िनेटली वहाँ पे खौफ भी पैदा हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये कि जो वहाँ के वर्कर्स हैं और स्टाफ के दरमियान, और दूसरी चीज़ उन औरतों को भी सपोर्ट मिलेगा कि भाई आया हमारे पीछे कोई है। बहुत अच्छा आइडिया है। आई थिंक इसको और ज़्यादा रेगुलरली करना चाहिए। हमारी टीम जाती हैं, लेकिन मैं ये बात आपकी सही है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि और चीज़ों में भी हम ऑक्यूपाइड होते हैं, तो इतना रेगुलरली स्ट्रिक्टली शायद ना होता हो। लेकिन आई थिंक इसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और मंथ में एक दफ़ा अगर हमारे ऑफिसर्स जो जाते भी रहते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करके अगर जाते हैं तो एक सिस्टम बन जाएगा। उस सिस्टम के तहत अगर हम तक कोई रिपोर्ट नहीं भी पहुँच रही तो भी कहीं ना कहीं से हमें पता चलता रहेगा और हम उस पर एक्शन कर सकते हैं। दूसरा इशू ये है कि हमारे पाकिस्तान में जिस वक्त मिनिमम जो वेजेस उजरत है वो 25,000 रुपये है, बट अल्टीमेटली हमारे जो लेबर हैं उनको 25,000 रुपये मिल नहीं रहे। किसी को 15,000, 14,000, और बड़े आसानी से लोग अखबारात में इश्तिहारात भी लगाते हैं कि 15,000 रुपये सैलरी, 14,000 रुपये, 12,000 सैलरी देंगे। तो इसके हवाले से क्या काम चल रहा है सर? हमारी एनालिसिस होती है ऑन मंथली या बाय मंथली बेसिस पे, जब हम डेटा लेते हैं इंडस्ट्रियल। जैसे अभी रिसेंटली भी हमने डेटा मांगा है, ऑडिट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ये हो। लेकिन आई थिंक कि नकाटी और फबाटी की जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ पे कदरे बेहतर हैं चीज़ें, लेकिन जो इनफॉर्मल मार्केट्स हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइक लियाकताबाद के अंदर जैसे कि कॉटेजेस बने हुए हैं, उस तरह की चीज़ें, वहाँ पे ये ज़्यादा दिहाड़ी सिस्टम और वो ज़्यादा है, उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इन सेंट्रल जो कि एज़ पर द एसोसिएशन काम कर रही हैं, उसमें इतनी शिकायत इस चीज़ की नहीं है। और अगर कहीं से आती भी है तो हम उसके ऊपर जाते हैं, देन वी टॉक टू देम। और बल्कि इंडस्ट्री खुद भी उसको डिस्करेज करती है और एसोसिएशन। नॉर्थ कराची की तरफ एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो 15,000 रुपये अपने वर्कर्स को ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, और वो कहते हैं कि हमें जो है इतनी बचत नहीं है, हम ज़्यादा सैलरी दे नहीं सकते। नहीं, आप देखें, बात ये है कि आप भी हमारे सपोर्टर्स हैं, आप भी हमारे बाजू में। अगर आपको बराह रास्त कोई चीज़ पता चलती है कि कोई इंडिविजुअल ऐसे कर रहा है
तो आप हमें भी आइडेंटिफाई करें, विल गो एंड विल टेक एन एक्शन अगेंस्ट देम। आपके सोर्सेज से आपको नहीं पता चलता है, बल्कि मैं मीडिया के तवज्जुह से भी ये कहूँगा कि जो भी सेंट्रल के लोग हैं, जो बल्कि लोग काम कर रहे हैं, उनको ऐसी बात पता चलती है कि उनको 10,000 रुपये की सैलरी है, उनकी 15,000 की सैलरी है और उनके मालिकाना सैलरी ना बढ़ा रहे, तो किसी भी तरीके से हमारे ऑफिस तक कांटेक्ट करें, हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें, वो आपको इसकी इनकम दे देते हैं। और हमारे ऑफिस आ जाएं अगर नहीं कर सकते, कैसे भी हमें बता दें बस, और वी विल श्योरली टेक एन एक्शन अगेंस्ट द ओनर। हम बहुत एक्टिव हैं, हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, फेसबुक हमारा एक्टिव है, ट्विटर हमारा एक्टिव है, उसके अलावा ईमेल हम आपको दे देते हैं, ऑफिशियल नंबर हम आपको दे देते हैं, कंट्रोल रूम का नंबर दे देते हैं जो कि 24/7 ओपन होता है। तो एनी वे एनी थ्रू आप हमारे ऑफिस से आ सकते हैं, किसी भी हमारे यूसी ऑफिस हर यूसी में मौजूद हैं, वहाँ आप आगे इतला दे सकते हैं। तो कहीं पे भी, चाहे वो हरेसमेंट की इतला हो, चाहे वो लो सैलरी की इतला हो, किसी भी जाति की, वो आप बता सकते हैं, पुलिस थाने आ सकते हैं। तो वॉट एवर वी कैन डू विल डू इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू।